आपने तनख्वाहदार की तनख्वाह 39,000 से 41,000 कर दी, तो सर साथ में इन सबको एक एक अलमारी, एक तिजोरी भी तो दे, इतना पैसा ही रखेंगे का? ये जो खजाना जमा करेंगे इस दौर में, तो इन सारे मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को कुछ न कुछ जमा करने के लिए तिजोरियां भी जरूर फराम की जाए। तो सर सेनेटर्स को, चाहे वो वजीर खजाना हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, मेरा पसंदीदा लॉ मिनिस्टर हो, सर इनको इलेक्शन लड़वाए। हर सेनेटर को एक बार जरूर इलेक्शन लड़ाएं, इन्हें लग पता जाए कि अवाम जूते कैसे मारती है, अवाम हिसाब कैसे लेती है, अवाम जो है वो अपना कैसे एहतसाब करती है। पटेल साहब, हमारे ऑनरेबल सेनेटर सारे काबिल एहतराम है। सर मेरे लिए भी है, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जिसके लिए कहा कभी अच्छे कभी बुरे लगते हैं, मैं दिल में तो रखता नहीं सर। आपको एमएनए ज्यादा अच्छे लगते हैं सर, जो के अवाम से इलेक्ट होके आते हैं और अवाम को जवाबदेह भी होते हैं। सर ये आते हैं यहाँ पे, वही सूट के साथ घर चले जाते हैं, न किसी से मिलना है न किसी को जवाब देना है, फिर सुबह सूट पहन के हमारे पास आ जाते हैं। ये कोई बात ही नहीं हुई। हम लोग तो सर वहां हमारा एहतसाब तो कयामत तक का अभी तक हो चुका है। जब हल्के में जाते हैं तो बोलते पेट्रोल का क्या हुआ, गैस का क्या हुआ, तुम तो भाई गाड़ी में घूम रहे हैं, हम तो, हमारा तो साइकिल खराब हो गया, हमारी तो सर हालत ही खराब हो गई। वाइंड अप करें प्लीज। सर चल ठीक है सर। पटेल सर भाई भाइयों ने बात की कि जी फला शख्स बंद है और इनके लीडर बंद हैं और सब कुछ बंद है। ये जो सीनियर लोग हैं वहां बैठे हैं समझते हैं इस बात को कि एक वक्त था कि वही आपका लीडर कहता था इसको भी बंद कर दूंगा, ये भी चोर है, वो भी डाकू है, इसको भी बंद कर दूंगा, इसका भी टीवी निकाल दूंगा, इसका रेडियो तोड़ दूंगा। उस वक्त दूसरे बंद थे, आज बाकी सारे बाहर हैं, वो बंद है। कल इससे उल्टी सूरत हाल हो सकती है। तो ये पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की बदकिस्मती से चलता रहता है। तो इसको बेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं और 2018 का इलेक्शन भी नजर में रखें कि आप, और आपने तनख्वाहदार की तनख्वाह 39,000 से 41,000 कर दी, तो सर साथ में इन सबको एक एक अलमारी, एक तिजोरी भी तो दे, इतना पैसा ही रखेंगे का? ये जो खजाना जमा करेंगे इस दौर में, तो इन सारे मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को कुछ न कुछ जमा करने के लिए तिजोरियां भी जरूर फराम की जाएं। अब एक वजीर साहब हमारे प्रोफेसर टाइप पे अभी मौजूद थे, वो कहते हैं कि आप इंतशार मत फैलाएं, अवाम को समझाएं कि महंगाई क्यों हो रही है। अब ये वही बात है कि बकरे को समझाओ कि तुम्हें ज़बह क्यों किया जा रहा है। अब आप उसको बोलो कि सुन्नत इब्राहिमी है, तो क्या बकरा खुद ही लेट जाएगा? या आप बोलो ईद का दिन है या मुझे गोश्त चाहिए, भाई उसको तो अपने जान की पड़े। अब गरीब को कहते हैं आप समझाओ कि महंगाई क्यों हो रही है। मुझे सर ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर किसी और को समझ आती है तो मैं तालिब इल्म रहूंगा उनका। आपने सर ये आईपीपीस की बिजली तो आप खरीद नहीं पा रहे, आपके पास सरप्लस है, आप उसके पैसे दे रहे हैं, मुल्क खसारे में जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती आपने इतने पैसे ये सारे डैम्स पर क्यों रखे। यानी इस वक्त जो बिजली मौजूद है उसके तो आप बगैर इस्तेमाल किए पैसे दे रहे हैं और सारे पैसे आपने डैम्स पर रखे। हो सकता है कि इसके पीछे कोई आपका अक्ल हो, कोई आपकी प्लानिंग हो, तो मुझे बताया जाए कि शायद वो जब आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे तो फिर आप डैम से बिजली लेंगे, या आप वाटर रिजर्वायर बना रहे हैं, तो समझ में आता है। अब सर एक और अजीब मजाक किया इन्होंने कि सोलर पैनल पे कहते हैं टैक्स हमने जो है ना कम कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन इन्वर्टर पर टैक्स रहेगा। अब सर बल्ब पर टैक्स खत्म कर दे, तार पर टैक्स लगा दे, बगैर तार के बल्ब कैसे जलेगा? ये कौन सा काम है? मतलब अगर आपने लगाना है तो लगाएं, लेकिन हमें बेवकूफ बनाने की तो कोशिश ना करें ना सर। हम मानते हैं कि मुल्की हालात के तहत दिफा और दाखिला पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और ना ही हम उसकी मुखालफत करते हैं। और सर इस रिकॉर्ड पे कि लास्ट बजट स्पीच में मैंने कहा था कि हम कोई मईशत दान नहीं, लेकिन फिक्स टैक्स आप लगाएं
आपको फायदा होगा। और इस बार आपने छोटे दुकानदारों पर लगाया और देखें आपको फायदा हुआ। मैं कहता हूं कि इस फिक्स टैक्स का दायरा कार जो है वो मजीद ऊपर ले जाएं, शायद आपको फायदा हो। जनाब अली, स्कूलों की फीस भी मेहरबानी करके फिक्स की जाए। खैर ये सूबों का मसला है, वहां भी बात करेंगे, लेकिन जो वफाक के तहत इदारे आते हैं ये गरीब आदमी का बड़ा मसला है, इसको भी फिक्स किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और सर ये BISP को बार बार ना छेड़ा जाए, इसको सियासी इशू ना बनाया जाए। देखिए सर, पानी हमारे हिस्से से हमें कम मिल रहा सूबे को, गैस प्रोड्यूस हम ज्यादा करते हैं, हमें कम मिल रही है। मोहतरमा के नाम की एक स्कीम सर, वो इस दुनिया की बहुत बड़े लीडरों में उनका शुमार है। और अगर आपको उनके नाम से ही नफरत है, जिस तरह आपने एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया, तो आप सीधी बात कहें, लेकिन खुदा के वास्ते इसको सियासी इशू न बनाएं। और बार बार बेनजीर इनकम सपोर्ट जो कि लाखों खवातीन को अपने घर में इज्जत से रहने की वजह बना हुआ है, इसको बार बार ना छेड़ा जाए, जिसको आलमी तौर पे एक्सेप्ट किया गया है, माना गया है, तारीफ की गई है। और उसकी बुनियाद पे दूसरे मुल्कों में ऐसे मॉडल्स बनाए गए हैं जो BISP से मुशाबियत रखते हैं। तो खुदा के वास्ते एक अच्छी बड़ी चीज को ना छेड़ा जाए। सर ये चेयरमैन FBR का एक स्टेटमेंट कल मैं देख रहा था। सर ब्यूरोक्रेसी को अव्वल तो टीवी पे नहीं जाना चाहिए। तमाम सेक्रेटरीज, चेयरमैन, DGs के वजीर यहां पर मौजूद होते हैं, उनको पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए। और इत्तेफाक से भी 6, 8, 10, 12 महकमों के हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो भी तशरीफ ले आए, इंक्लूडिंग फाइनेंस। बिलाल कियानी साहब, मैं हमेशा कहता हूं नन्ही सी जान और सारा पाकिस्तान, सारा काम इन्होंने करना है। कल वो लंगड़ियाल साहब कह रहे हैं कि ये जो 2 पैर पे चलने वाले हैं ये कभी खुश नहीं रहते। मैं सर आपकी तवज्जो चाहूंगा, उनका एक स्टेटमेंट टीवी पे आया कि ये 2 पैर पे चलने वाले जो है ये कभी खुश नहीं रहते। और जहां तक मुझे याद है, आखिरी बार जब मैं कैबिनेट में था, मैंने उनको देखा तो खुद भी 2 पैर पे चल के आए थे। आजकल वो कितने पैरों पे चलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि सर ये ब्यूरोक्रेसी को टीवी पे जाके उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। तर्जुमान यहाँ मौजूद है, वज़रा मौजूद हैं, पॉलिसी मेकर मौजूद हैं, बयान देने वाले मौजूद हैं। लिहाजा खुदा के वास्ते इनको टीवी से दूर रखा जाए, वरना ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें करेंगे और जो कि हमारे लिए बायस शर्म होंगी और असेंबली के लिए भी बायस शर्म होंगी। सर अब जरा हम बात कर लेते हैं जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में इलेक्शंस हुए हमारे। अपोजिशन कुछ भी कहे उनका हक है, ठीक है, तनकीद करे, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने देखा कि गिलगित में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप की। अब चाहिए किसी को भी अच्छा लगे या ना लगे, वो कोई भी हो, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत थी, वो हकीकत रहेगी। और इससे हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी अक्सरियत है, हमें वहां पर हुकूमत बनाने दी जाए, कोई हडल पैदा ना किया जाए, वरना सारी चीजें सबूताज हो सकती है। और आगे आपका कश्मीर भी आ रहा है, हम उसके लिए बड़े फिक्रमंद हैं। सर हम कहना चाहते हैं कि जो बात करता है उससे बात करें। अगर जो लड़ाई करता है तो ठीक है, आपके पास लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन जो बात करता है मेहरबानी फरमा के उससे बात करें, क्योंकि इससे हमारे दुश्मन काफी फायदा उठाना चाहते हैं और उठा भी रहे हैं। तो हम समझते हैं, हमारी पार्टी का ये मौकफ है कि कश्मीर को थोड़ा सा दूसरी जो हमारे इलाकाई मसाइल हैं उनसे हट के देखा जाए और इस पर कोई वाज़े हिकमत अमली की जाए। सर अब मुझे अंदाजा है कि इससे पहले कि आप मुझे टोकें और मैं खुद साइड होना शुरू कर देता हूं, सर भाई भाइयों ने बात की कि जी फला शख्स बंद है और इनके लीडर बंद हैं और सब कुछ बंद है।
जो सीनियर लोग हैं वहां बैठे हैं समझते हैं इस बात को कि एक वक्त था कि वही आपका लीडर कहता था इसको भी बंद कर दूंगा, ये भी चोर है, वो भी डाकू है, इसको भी बंद कर दूंगा, इसका भी टीवी निकाल दूंगा, इसका रेडियो तोड़ दूंगा। उस वक्त दूसरे बंद थे, आज बाकी सारे बाहर हैं, वो बंद है। कल इससे उल्टी सूरत हाल हो सकती है। तो ये पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की बदकिस्मती से चलता रहता है। तो इसको बेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं और 2018 का इलेक्शन भी नजर में रखें। क्या सर आखिर में इतना कहूंगा सर कि हम जिन हलकों से चल के आते हैं सर, ये जो हमारे माफी के साथ हमारे वजीर खजाना भी और हमारे वजीर कानून जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी, और हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो मुझे कभी अच्छे लगते हैं कभी बुरे लगते हैं, तो वो जो है ये सारे सेनेटर्स हैं। और मेरा एक अंदाजा रहा है सर इन सारी असेंबलियों में कि सेनेटर्स का टून अलग होता है, क्योंकि इन्होंने वोट लिए नहीं होते, हलकों में इन्होंने जाना नहीं होता, जवाब इन्होंने देना नहीं होता। तो ये बने बनाए दानिश्वर होते हैं। ये बने बनाए दानिश्वर जो है ये अपनी ही बात करते हैं, ये समझते हैं कि ये अकले कुले, इन्हें सब पता है। राणा तनवीर साहब जरा सुनिए प्लीज, आपके बारे में बात हो रही जी। तो ये जो सेनेटर्स जो है ना सर, ये बने बनाए दानिश्वर है। और जब ये आते हैं असेंबली में तो जब इनसे पूछो तो ये कहते हैं इंग्लैंड में यूं होता है, अमेरिका में यूं होता है, मैं इटली गया था वहां तो ये हो रहा था। ओ भाई ये पाकिस्तान है यार, यहाँ पे पेट्रोल चोरी करने के चक्कर में 150 लोग जल के मर जाते हैं, तुम इंग्लैंड इटली की बात कर रहे हो। तो सर सेनेटर्स को, चाहे वो वजीर खजाना हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, मेरा पसंदीदा लॉ मिनिस्टर हो, सर इनको इलेक्शन लड़वाए। हर सेनेटर को एक बार जरूर इलेक्शन लड़ाएं, इन्हें लग पता जाए कि अवाम जूते कैसे मारती है, अवाम हिसाब कैसे लेती है, अवाम जो है वो अपना कैसे एहतसाब करती है। पटेल साहब हमारे ऑनरेबल सेनेटर सारे काबिल एहतराम है। सर मेरे लिए भी है, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जिसके लिए कहा कभी अच्छे कभी बुरे लगते हैं, मैं दिल में तो रखता नहीं सर। आपको एमएनए ज्यादा अच्छे लगते हैं सर, जो के अवाम से इलेक्ट होके आते हैं और अवाम को जवाबदेह भी होते हैं। सर ये आते हैं यहाँ पे, वही सूट के साथ घर चले जाते हैं, न किसी से मिलना है न किसी को जवाब देना है, फिर सुबह सूट पहन के हमारे पास आ जाते हैं। ये कोई बात ही नहीं हुई। हम लोग तो सर वहां हमारा एहतसाब तो क़यामत तक का अभी तक हो चुका है। जब हल्के में जाते हैं तो बोलते पेट्रोल का क्या हुआ, गैस का क्या हुआ, तुम तो भाई गाड़ी में घूम रहे हैं, हम तो, हमारा तो साइकिल खराब हो गया, हमारी तो सर हालत ही खराब हो गई। वाइंड अप करें प्लीज सर चले ठीक है सर।